अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको लेट ईद मुबारक। ईद की रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली थी और मैंने अपनी रेसिपीज़ की भी रिकॉर्डिंग की है जो कि मैं इसके बाद चलाऊंगी। लेकिन ईद के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने 2 दिन बिल्कुल कोई काम नहीं किया और सारा दिन मैंने ड्रामे देखे हैं। क्योंकि जब आप एक दिन इतने काम कर लेते हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम जब दावत करते हैं या कोई ईद का टाइम होता है तो हम लोगों को 3 दिन लगातार काम करना पड़ता है। एक दिन मैं ग्रॉसरीज लेके आई थी, नेक्स्ट डे मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट की थी और ईद की रात को भी मुझे एक 1 डिश पार्टी पे जाना था जो कि ईद की ही थी। तो उसके लिए भी डिश रेडी की, ईद के लिए भी तैयारी की और ईद का दिन था मेरे माशाल्लाह से देवर की फैमिली और मामू की फैमिली थी। नाश्ते से पहले ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ने गए थे और उसके बाद फिर आके नाश्ता था, लंच था, डिनर था और थी शेफ़ नादिया, यानी शेफ़ ऑफ द डे मैं थी। और आप लोग जानते हैं कि हम लेडीज़ की छुट्टी ईद वाले दिन भी नहीं होती। मैं एक टाइम होता था अपने हस्बैंड से बोला करती थी कि ईद के 2 दिन तो हमारी छुट्टी बनती है, तो हमें छुट्टी करनी है। लेकिन बड़ी ईद कुछ ऐसी होती है कि इसमें छुट्टी का इम्कान हमारे और ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब बाहर से हम कोई भी केटरिंग करवाते हैं तो वहाँ से मिलती है लैम्प। सब रेस्टोरेंट लैम्प बनाते हैं और हमारे यहाँ लैम्प कोई खाता नहीं है। तो इसलिए मुझे जो बड़ी ईद की तो हमेशा ही कुकिंग करनी पड़ती है, तो मैं कोई इसमें जो है डंडी नहीं मार सकती, यानी अपने काम को आसान करने के लिए बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकती। तो बस मैंने फिर सोचा था कि नाश्ता तो हम करेंगे थोड़ा हैवी ताकि लंच को कर सकें स्किप। नमाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है मुसलमान और मस्जिद छोटी है, तो यहाँ पे हमेशा 4 जुमे होते हैं और 4 ईद की नमाज़ें होती हैं। और मेरे बच्चे तो लास्ट नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना इनको बहुत मुश्किल लगता है। रात को तो सोना इनको आप कह लें कि ये सोना ही नहीं चाहते, पता नहीं किस तरह से ज़बरदस्ती से ये अपने आप को स्लीपिंग मोड में लेके आते हैं। तो जब आप रात को सोओगे नहीं टाइम पे तो नेक्स्ट डे उठेंगे कैसे? तो फिर ये लोग गए थे तकरीबन 11:30 की नमाज़ पढ़ने। उसके बाद जैसे ही सब नमाज पढ़ के घर वापस आए तो हमने बनाई, यानी कि मैंने बनाई गर्मा गर्म पूड़ियाँ। आप में से अक्सर लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी ट्राई किया था, टोर्टिया ब्रेड की भी आजकल लोग जो है पूड़ी फ्राई करते हैं। मैंने ज़रूर ट्राई करके देखी, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये देखें, ये केक कास्को से बाय किया गया था, लेकिन इसके ऊपर जो ये सारी डेकोरेशन थी, जब हमने इसको कट किया तो वो स्लिप कर गई। मुझे इतना फ़नी लगा, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली कि इस तरह से भी कभी होता है। ये कास्को पे कोई नया आया है मैंगो केक जो कि बहुत मज़े का था। और ये मेरा मटन है। इसके साथ साथ मैंने बनाई थी निहारी और साथ में मैंने बनाया था मटर पुलाव। साथ में मैंने अपनी देवरानी को भी काम पे लगाया। अब ये तो होता है कि आपको हेल्पर तो चाहिए होते हैं, तो उसने मुझे जैसे सैलड कट करके दिया था और दही की ये जो पकौड़ियाँ वगैरह मैंने उसके आगे रख दी कि ये बनाओ। मैं उसको हंस रही थी कि ये आज का तुम मेरा छोटा हो। जैसे पाकिस्तान में आप लोगों के पास छोटे होते हैं कि छोटे ये पकड़ा दे, छोटे वो पकड़ा दे वाला हिसाब होता है ना। कोई छोटी छोटी बच्चियां रखी होती हैं चीज़ें पकड़ाने के लिए। कोई माँ बोल रही होती है बच्चे का फीडर बना दो, कोई कहती होती है उसका बैग पकड़ा दो, कोई कहती है बर्तन उठा दो। इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए सब घरों में अक्सर जो है काम करने वाली या छोटी बच्चियां रखी हुई होती हैं जो कि हल्के फुल्के काम करती हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं होता। यहाँ पे तो एक मैं डिश वॉशर को कहती होती हूँ छोटा,
या फिर मैं कहती होती हूँ कि जो हमारे साथ हेल्प कर रहा है घर का जो भी फ़र्द, उसको मैं हंसती होती हूँ कि ये आज का छोटा है। मेरे पतीले काफ़ी बड़े थे, आज मैंने खुले जो बर्तन रखे थे ताकि मेरी चीज़ें अच्छी सी बन जाएं। तो मेरे सेंटर जो पतीले जो पूरे नहीं आ रहे थे आगे पीछे, जो मैंने सेंटर वाला ग्रिल का स्टोव था उसको ऑन करके उस पर हाफ पतीला रखा हुआ था। और ये ओवन मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है, लास्ट व्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि मैं इस पर हमेशा अल्मोनियम फॉइल ट्रे पे लगा देती हूँ, जो कि चेंज करती रहती हूँ। और ये नान हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मेरे पीछे वाइप्स पड़े थे, अक्सर वीडियो में आप देखते होंगे कि मेरे पीछे वाइप्स पड़े होते हैं, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करती हूँ, तो कैबिनेट में रखने की जहमत अक्सर ही कम होती है। और ये मेरे पतीले फिट थे। पीछे मैंने जो है वो ऊपर जो सालन के एक तरी आती है ना, जो बाज़ार में जैसे बनाते हैं और वो सालन के ऊपर डालते हैं, वो पैन में रेडी करके रखी थी। और मेरा जो है खाना रेडी हो गया था, तो इसके ऊपर तो मैंने फटाफट से डेकोरेशन की। निहारी में हमेशा बोन वाला मीट लेके आती हूँ, क्योंकि बोन का मीट जो है वो बहुत अच्छा और टेंडर बनता है। बोनलेस जो होता है वो चुई होता है। हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये चुई जो हमने बिल्कुल नहीं खाना, तो इसलिए बोनलेस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नान गरम करके फॉइल में लपेट दिए थे, और ये सामने जो मेरे छोटे ने काम किए हुए पकौड़ियाँ और सलाद। लेकिन ये जो मेरा छोटा है, इसको ये ना समझे कि ये एक्सपर्ट नहीं है, स्वीट डिश इसी की थी बनी हुई, यानी मैंने कोई स्वीट डिश नहीं बनाई थी। उसको बोला था कि आप स्वीट डिश लेके आओगे ताकि मेरा थोड़ा सा काम का जो है बर्डन कम हो जाए और मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो बस फिर स्वीट डिश जो है वो आगे आपको दिखाऊंगी। एक नहीं थी, दो स्वीट डिशेस वो बना के लेके आई थी और बहुत मज़े की। बस मटर पुलाव जो बनाया था, ये राइस जो है मेरा देवर जो है वो काम करता है ट्रेडिंग का, लाइक उसने राइस पाकिस्तान से मंगवाए थे। और ये नए चावल थे, जैसे पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना नए चावल, जो बहुत कम पानी डाल के बनाए जाते हैं, वो हमने पकाए। और एक अरसे के बाद मुझे वो पाकिस्तान का टेस्ट याद आया कि वो नए चावल जो हमारी माएँ कहती होती थी ना कि नए आ गए हैं तो पुराने बस अब मेहमानों के लिए रख लें, और नए जो हैं वो घर में यूज़ करते हैं। और ये फूलते कम होते हैं क्योंकि पानी कम जाता है, तो फूलते कम है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। तो मुझे तो इसका खा के पाकिस्तान की याद आ गई। और ये स्वीट डिशेस थी जो कि मुझे मेरी देवरानी बना के मेरे लिए लेके आई थी, ताकि मेरे लिए आसानी हो और काम कम हो। अब मज़े मज़े का जर्दा था और उसके ऊपर चमचम। यहाँ पे चमचम नहीं मिलती, आपको हर तरह की मिठाई मिल जाती है लेकिन चमचम नहीं मिलती। ये जो हमारे यहाँ कैन में बंद आती है, अगर हमें यूज़ करना हो तो हम वो यूज़ करते हैं। खीर इतनी मज़े की ये बनाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसे फ्रिज में जब मैंने लेफ़्ट ओवर फूड रखा था, तो मेरी बेटी आई है तो पूछती, कहती चाची लेके आई है खीर, तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। अब जब खाना बच गया था तो वो हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। जो 2 फैमिलीज़ आई थी उनका एक एक और एक मेरा। और ये मेरा एंड डे है कि मैंने नमाज का अबाया पहना हुआ था। और कितनी मज़े की बात थी कि मेरी देवरानी बोलती है कि भाभी आपके पास जो गोभी फ्रिज में पड़ी है वो मुझे दे दें, क्योंकि यहाँ बच्चे रोटी नहीं खाते, सालन नहीं खाते, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पकाना छोड़ देते हैं। तो वो कहती मैं पकाती नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम वो ले लो। फिर मुझे हंसने लगी कि भाभी अगर आपने सालन दिया तो फिर रोटी भी दे दें। तो ये वो रोटियां हैं जो मैं यहाँ पे किसी लेडी से लेती हूँ जो कि घर में बना के सेल करती है। ये तब से मैंने लेनी शुरू की है जब से मुझे ब्रीदिंग इशू हुए हैं, क्योंकि मैं रोटी नहीं बेल सकती। तो ये मैंने उसको निकाल के दी और हम लोग इतना हंस रहे थे इस बात पे कि गोश्त को छोड़ के वो कहती है कि भाभी मुझे प्लीज़ आपने जो आलू गोभी बनाया वो दे दें, और जो रोटियां आप लेती हैं वो दे दें। और ये साथ साथ में एक एक एक्स्ट्रा डिश खीर की और जर्दे की लेके आई थी मामू की फैमिली के लिए, उनको हमने साथ में दी थी। इस तरह से खूब भरपूर दिन फैमिली के साथ सुबह से शाम तक हमने गुजारा। बहुत मज़ा आता है फैमिली के साथ ईद करने का, एक अपना मज़ा है। आप इसको बहुत इंजॉय करते हो। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो गिने चुने फैमिली के मेंबर्स होते हैं,
पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इतने होते हैं। मेरी अपनी फैमिली में 3-3 दिन से ईद ही मनाई जा रही है। आप यकीन करेंगे कि मैंने अभी तक ईद की मुबारक नहीं किसी को दी, क्योंकि वो इतने बिजी हैं ईदें मनाने में जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा तो जैसे जैसे कोई भी पार्टी होती है, दावत होती है या ईद होती है जैसे भी, तो मेरा होता है कि मैंने फटाफट से ज्वेलरी हाफ में उतार देनी होती है। अभी पूरी तरह से हम लोग घर जाने और मेहमान जाने के टाइम नहीं होता, और मेरी ज्वेलरी जो हाथों में आ जाती है, तो मेरी तो ज्वेलरी देखें एज़ यूजुअल टेबल पे पड़ी है। मेरी फ्रेंड्स बहुत मुझे इस बात पे मजाक करती हैं कि चलो जी पार्टी ख़त्म होने की निशानियां आना शुरू हो गई हैं कि नादिया की ज्वेलरी जो है वो टेबल पे आ चुकी है। ये तो था मेरा ईद का दिन। अब ईद की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे चने की रेसिपी भी बहुत क्विक है, इंस्टेंट है। निहारी की हर चीज़ की जो रेसिपी है आपको मैं क्विक बताऊँगी। मैंने एक दफ़ा आप लोगों के साथ समोसा चाट शेयर की थी। मुझसे कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ ये जो लाहौरी छोले हैं इसकी रेसिपी शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके पास इसकी क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।